अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में मैं एक जीरो से हीरो नई सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं ऑप्टिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ये ऑप्टिक्स के आपके 12 मार्क्स आते हैं, जो कि जो है 12 मार्क्स के लिए मैं आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा, और साथ ही साथ जो पिछले 3 वर्षों के पेपर हैं उनका सोच रहे हैं कि पीडीएफ सहित आपका हल जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बारे में आपको शुभम सर बताएंगे कि वो सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया हूं, उस चैनल पर आप जुड़ जाओ, क्योंकि उसमें मैंने 3 साल के पेपर का पूरा पीडीएफ डाल दिया हूं। और जितने स्टूडेंट चाहते हैं इसका आपको आंसर मिले, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि सर हमें पेपर चाहिए 2 से 3 दिन के अंदर, उसका फुल पीडीएफ आपके लिए तैयार किया जा रहा है। वैकेंट पे हमारी टीम पूरी तैयार कर रही है। और जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के बाद IIT JEE का फॉर्म भरे हैं या भरेंगे या उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें IIT JEE का फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सभी विषय का यहाँ पर टेस्ट होगा, और यहाँ पर आपके साथ साथ कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट लाइव टेस्ट देंगे, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी रैंकिंग कहाँ है। जैसे आपको पता लगना चाहिए कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। तो इस कॉम्बैट के थ्रू आप पता कर सकते हैं आप लाइव रैंक, और जो भी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर, डिटेल आंसर आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू बताएंगे। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, उस लिंक पर क्लिक करके आपको उसको इनरोल करना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनरोल करते वक्त वहाँ पे आपसे कोड मांगेगा, कोड में आपको शुभम@12 एंटर करना है। जैसे ही एंटर करोगे आप उस अनअकैडमी कॉम्बैट में इनरोल कर लोगे। ये क्लास 10th 11th 12th एंड ड्रॉपर सबके लिए। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। और पेपर चाहते हो तो पेपर का पूरा पीडीएफ अगर आपको हल सहित प्रोवाइड किया, जैसे मैंने बोला पेपर प्रोवाइड करूंगा तो सभी विषय का पेपर आपको मिल गया। आपको हल सहित पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, पूरा पीडीएफ आपके लिए तैयार हो रहा है। जो टॉप 100 बैच में मिलेगा वो आपको भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो आज से न्यू सीरीज शुरू हो रही है, हर सब्जेक्ट में आपको टोटल जीरो से हीरो एक न्यू सीरीज शुरू हो रही है, जो आपका मकर संक्रांति के बाद टाइम टेबल आ जाएगा, तो वो पूरा लॉन्च के थ्रू आपको बताया जाएगा, ठीक है। करेंगे संजीव सर। अगर अभी तक ऑप्टिक्स में आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है तो आज के इस वीडियो में मैं ऑप्टिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस सेशन को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका ऑप्टिक्स का पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ऑप्टिक्स के सेक्शन से आपके क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में ऑप्टिक्स के हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। ऑप्टिक्स से जो एक थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल है जो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट या फार्मूले से थोड़ा सा दूर की सोच का क्वेश्चन है, या आप लोग वहाँ तक नहीं सोच पाते हैं, तो आज उस टाइप के एक क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूँगा, जिसे आप लोग मान के चलते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बस कॉन्सेप्ट आप देखते जाइए, बहुत ही ईजी लगेगा वो क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहला तो ऑप्टिक्स में जो आपका क्वेश्चन है वो क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और सिद्ध कीजिए, ठीक है, कि अपवर्तनांक n बराबर क्या होता है 1/sin c। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, ये क्वेश्चन उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसी में एक चीज और आपके साथ में जोड़ दिया जाता है, क्रांतिक कोण अथवा इसी में करके जोड़ दिया जाता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन इसके साथ कभी कभी ऐड कर दिया जाता है। अगर ये नॉर्मली आपके 2-3 नंबर में पूछे जा रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर ये विस्तृत उत्तरीय में करना होता है या विस्तृत उत्तरीय का क्वेश्चन पूछना होता है तो इसमें ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें ये भी ऐड किया जाता है कि सिद्ध कीजिए अपवर्तनांक, सिद्ध कीजिए अपवर्तनांक n क्या होता है 1/sin c। या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है 1/sin c। इसी को जो है कभी कभी एयर टू वाटर भी कर दिया जाता है 1/sin c,
ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस पर सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं वो इस फार्मूले पर होते हैं, थोड़ा सा अलग हटकर क्वेश्चन होता है, ठीक है। या इसी को आर यानी अथवा के रूप में ये भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी माध्यम का, ठीक है, किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक उसके क्रांतिक कोण के जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जा का मतलब हो गया साइन, ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता 1/, ठीक है। तो यही चीज है, यानी यही फार्मूला, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्रांतिक कोण क्या है, काफी डिटेल में लेक्चर में मैंने बताया था, ठीक है, कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए परावर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, ठीक है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और यदि हम क्या करें, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और बढ़ा दें तो सारी प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आता है, ठीक है, ओवर। और ये जो सिद्ध करना है इसका भी प्रूफ मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। तो चलिए इस पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर राइट कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए मैंने बोर्ड पर राइट कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। हम टाइम देख लेते हैं 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के अंदर आपके कमेंट्स आ जाने चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जितने लोगों को भी कमेंट आए हैं, हालांकि बहुत कम ही कमेंट आए, आप लोग तो टाइम लगा दिए होंगे क्वेश्चन को पढ़ने में ही इतना टाइम, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है अभी जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसी पर बेस्ड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन जो है आपके क्रांतिक कोण पर है। और क्रांतिक कोण, ठीक है, और अपवर्तनांक में एक संबंध होता है। जैसे यहाँ पे दिया है जल का अपवर्तनांक, तो ये जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष दिया, वायु के सापेक्ष दिया है, यानी कि ANW यानी वाटर इक्वल टू ये आपका दे दिया कितना, 1/3, या इसी को आप लिख सकते हो 4/3। कितना लिख सकते हैं आप, 4/3 लिख सकते हैं ना भाई। देखिए 4 में 3 से भाग कीजिए, यही चीज आपको आएगी। आगे देखिए, सबसे पहली बात कर रहा है जल से भरा हुआ एक कोई टैंक है जिसकी गहराई 80 सेंटीमीटर है। गहराई कितना दिया हुआ, 80 सेंटीमीटर। तो हम जल से भरा हुआ एक टैंक बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारा कोई जल से भरा हुआ एक टैंक है, ठीक है भाई। बोर्ड पे पानी इसी तरीके से भरा जाता है, इसी तरीके से आप लोग कॉपी पे भी पानी भरेंगे, ठीक है। ये नहीं कि नल के नीचे ले जाएंगे कॉपी और चला के 80 सेंटीमीटर गहरा पानी भर देंगे। तो मान लेते हैं ये इसकी हाइट है, हाइट से 80 सेंटीमीटर। यहां पर कोई बल्ब रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कोई क्या है, बल्ब रखा हुआ है। इसकी हाइट आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में यहां देखिए लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि जल के सतह पर वह पृष्ठ ज्ञात कीजिए जहां पर प्रकाश जो है, ये देखिए, वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसमें बल्ब का प्रकाश निर्गत होगा। तो बल्ब का जो प्रकाश होगा ऐसे सीधा तो जाएगा नहीं, जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इस तरीके से जल का प्रकाश जो है जा रहा, ठीक है। अब ये दूरी, ये मान लेते हैं कितनी है, R। यहां से सेंटर पॉइंट से लेके यहां तक की दूरी R है। अब बल्ब है तो जल के ऊपर सतह पे जब प्रकाश निर्गत होगा तो देखिए टॉर्च और जब जलाइए तो ऐसे गोलाकार लाइट जाती है ना, तो यानी ये इसी यानी R त्रिज्या का एक ऐसे गोलाकार सतह होगा, ठीक है। एक ऐसे एक आपका गोलाकार जो है सतह होगा, क्या हो, एक ऐसे आपका गोलाकार सतह होगा। अब यही जो है सतह का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा, सतह का क्या पूछ रहा है, वह क्षेत्र यानी इसी का जो है क्षेत्र, यही पूरा एरिया निकालना। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, पूरा एरिया का क्षेत्रफल ये गोलाकार बन रहा, तो पाई R², यही एरिया होगा। लेकिन हमें R पता नहीं है। दूसरी चीज, यहां से प्रकाश किरणें चल रही हैं, यहां से क्या हो रही, प्रकाश किरण चल रही है, ठीक है। तो प्रकाश किरण इस तरीके से चल रही है और यहां पे होने के बाद ये क्या हो रहा,
परावर्तन कोण का मान कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। कितना हो जा रहा है 90 डिग्री। तो ये जो है आपका हो गया क्रांतिक कोण C, ठीक है, और यही कोण आपका भी, दोनों ही क्रांतिक कोण C हो गए, ये बीच में आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो रिलेशन हमको पता है, क्या पता है, वो एक फार्मूला हम जानते हैं, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, 1/sin C = क्या होता है, अपवर्तनांक, ठीक है, AN/W, या ये इधर जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin C = 1/, अपवर्तनांक AN/W, या इसको लिख सकते हो 1/, AN/W की वैल्यू कितनी है 4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया 3/4। अब देखिए ये एक चीज हमको पता, हाइट पता है, ये चीज और ये चीज किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, तो ये और ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं tan में, ठीक है। ये देखो 90 अंश की भुजा के सामने होता है जो भुजा, उसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, और जो हमारा कोण से लगा हुआ भुजा होता है वो होता है आधार। कोण आपका C है, C से लगा हुआ भुजा ये है, तो ये आपका बन जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। तो tan थीटा बराबर यानी tan C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो tan C बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना, इसको कोई नाम दे दो, ये ऑब्जेक्ट O रख लेते हैं, इसको जो है कैच छूट गया, ठीक है, ये B, तो इसको कोई नाम दे देते हैं त्रिभुज OAC में। तो लंब आपका क्या हो गया AC बटे आधार कितना आपका OC कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, AC कितना है R, यही R हमें निकालना है। अब tan बराबर क्या फार्मूला होता है, tan थीटा = होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan C बराबर है क्या हो जाएगा, sin C बटे cos C, क्योंकि हमें देखो sin C की वैल्यू पता है, cos की नहीं पता, तो cos को भी चेंज कर दो sin में, तो sin C बराबर cos C बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस sin स्क्वायर C। sin C की वैल्यू कितनी है 3/4 बटे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे ऊपर 9 नीचे 16, ठीक है, तो 9/16, 16 में से 9 गया कितना आएगा 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 बटे अंडर रूट के अंदर 7/16, ठीक है, 7/16। अब देख रहे हैं 16 में से 4 बाहर आ जाएगा, ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन, तो जब फ्रैक्शन होता है तो पलट के आपस में गुणा हो जाता है, तो 3/4 और गुणे 4/√7, ठीक है, तो इससे ये निपट लिए, आया कितना 3/√7। तो tan C बराबर कितना आ गया आपका 3/√7, तो यहां पे रख लो 3/√7 इक्वल टू R/80। तो यहाँ सिंप्लाइज करो, R बराबर कितना हो जाएगा 3/√7 गुणे 80, ठीक है, ये आपकी R की वैल्यू निकल आई, ठीक है, R की वैल्यू आपकी निकल आई। अब आपसे क्या पूछा, क्षेत्र पूछा यानी कि एरिया पूछा। अब आप बिना सोचे समझे ये फार्मूला आप यूज करिए, R की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, एरिया आप लोग फाइंड करके बताइए कितना आएगा। एरिया A बराबर होगा πr², इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। पाई की भी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, पाई की वैल्यू आप यूज कर सकते हैं 3.14 या 22/7, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कीजिए, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए हम आंसर बता देते हैं कितना आएगा, सभी लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 2.58 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हालांकि यहाँ पे वैल्यू ली गई है सेंटीमीटर में, वैल्यू किस में है सेंटीमीटर में है, तो जब इसको आप सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 × 100 यानी कुल मिला के इतना आना चाहिए,
अगर सेंटीमीटर में भी किसी का आ रहा है तो इतना आना चाहिए, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। अगर किसी का सेंटीमीटर में आएगा तो, अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे कितना आएगा, सेंटीमीटर में करेंगे कितना आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। सभी लोग अपना अपना आंसर मैच कीजिए, कितने लोगों का आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। हालांकि मैंने रिसेंट में आपको बताया था, ठीक है, गोलीय पृष्ठ हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल पृष्ठ और एक उत्तल पृष्ठ। तो उत्तल पृष्ठ के लिए मैंने आपको डेराइव करवाया था, अवतल पृष्ठ के लिए नहीं करवाया था। बताया था कि दोनों सेम पैटर्न पर हैं बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल दोनों सेम पैटर्न पर है, वो चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये भी आपसे पूछता है, सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल टू होता है n माइनस 1 इंटू 1/r2 माइनस r1, ठीक है, कि r1 माइनस r2 होता, क्या होता भाई, r1 माइनस r2 होता, ठीक है, r1 माइनस r2। या कभी इसी को एक और फॉर्म में लिखा जाता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों ही रूपों में पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस फॉर्म में पूछा जाए या इस फॉर्म में पूछा जाए। इसको भी मैंने अच्छे से क्या किया था, डेराइव करवाया था। सभी लोग ऑप्टिक्स का जो है लेक्चर जो है जाके देख लीजिएगा, अगर इस प्रूफ में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो, ठीक है। वैसे अदरवाइज अगर आपने लेक्चर अच्छे से देख रखा है तो कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का लिंक हम आपको दे देंगे, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपका काम आसान कर सकता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए जो फार्मूला है उसको जो है आप लोगों को डेराइव करना है, ठीक है। प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का फार्मूला होता है स्टूडेंट, वो कितना होता है, सिद्ध कीजिए किसी प्रिज्म का अपवर्तनांक, सिद्ध कीजिए प्रिज्म का अपवर्तनांक n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2। जहां पे a क्या है, जहां a आपका प्रिज्म कोण है, क्या है, प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m जो है ये आपका क्या है, ये आपका विचलन कोण है, प्रिज्म का विचलन कोण है। और विचलन कोण से याद आया, मैंने कई बार आपको बताया है कि प्रिज्म सबसे ज्यादा विचलन कोण जो है किस रंग का होता है, कि बैगनी का होता है कि लाल का होता है, सबसे ज्यादा विचलन कोण जो है आपका किसका होता है, बैगनी का होता है, और सबसे कम होता है आपके लाल रंग का, ठीक है। तो यहां तक बात एकदम से क्लियर हो गई। अब इसी से रिलेटेड, ठीक है, आपका एक और छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि क्वेश्चन तो आपके हाई स्कूल का है, लेकिन आप लोग तैयार कर लेंगे तो बेटर ही है, ठीक है। कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी बहुत बड़ी मार्क दे जाते हैं, ठीक है। चेस खेलते हो, उसमें देखो एक प्यादे की चाल बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए वो छोटा सा क्वेश्चन है आपका, दृष्टि दोष से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है, दृष्टि दोष से आपका
क्या तात्पर्य है और इसका निवारण आप कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन तो ये हाई स्कूल का है, लेकिन आपके इंटर के भी सिलेबस में जो है थोड़ा सा इसका मेंशन किया गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो ये इतने क्वेश्चन जो है आपके ऑप्टिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। और जो बचे हुए क्वेश्चन था, जैसे कि ये प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये सारे फार्मूले का जो डेरिवेशन है, नीचे हम इस चैप्टर का पूरे ऑप्टिक्स का जो है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, तो उसको जो है आप लोग वहां से वीडियो को देख के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप लोग बिना देखे, ठीक है, जैसे वीडियो खत्म हो जाता है तुरंत कॉपी पेन उठाइए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिखे उसको भी सॉल्व कर डालिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।